प्रिय छात्रों, सुदामा चरित का अगला पद इस प्रकार है। यह पद परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। इस पद में सुदामा और कृष्ण के मिलन के पश्चात इंद्र, कल्पवृक्ष, कुबेर और सुमेरु पर्वत पर क्या प्रभाव पड़ा, इसका वर्णन कवि नरोत्तम दास ने किया है। द्वारका में सुदामा और कृष्ण का मिलन होता है। कृष्ण जो है सुदामा को देखते ही उनके पांव पकड़ लेते हैं, आलिंगनबद्ध कर लेते हैं और उनकी आंखों से अश्रु की जलधारा प्रवाहित होती है। इन दोनों के मिलन के पश्चात ब्रह्मांड में क्या प्रभाव पड़ता है, इंद्र पर क्या प्रभाव पड़ता है, कल्पवृक्ष पर क्या प्रभाव पड़ता है और धनपति कुबेर किस प्रकार प्रभावित होते हैं और इसके साथ साथ सुमेरु पर्वत पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका उल्लेख हुआ है। शब्दों के पहले अर्थ देखिए। लोचन पूरी रहे जल, लोचन यानी नेत्र, आंख, पूरी यानी पूर्ण, रहे जल, जल से पूर्ण यानी अश्रु से पूर्ण, आंखें, अश्रु प्लावित आंखें, आंसुओं से भरी आंखें, किसकी? कृष्ण की। यानी सुदामा से जब मिलते हैं कृष्ण तो उनकी आंखों में अश्रु जलधारा व्याप्त हो जाती है। प्रभु यानी कृष्ण दूरी ते, दूर से ही, ते काटे से दूरी यानी दूर से ही, देखत ही, सुदामा को देखते ही दुख मिट्यो, दुख मिटा डाला। पहली पंक्ति में नरोत्तम दास ने यह बताया है कि अश्रुपूर्ण नेत्रों से भरे हुए प्रभु कृष्ण ने दूर से ही सुदामा को देखते उनके दुखों का हरण कर लिया, उनके दुखों को दूर कर दिया, उनके दुखों का नाश कर दिया, उनके दुखों को समाप्त कर दिया। सोच भयो सुरनायक, सुरनायक यानी इंद्र, इससे क्या स्थिति हुई? सोच भयो यानी सोचग्रस्त हो गए, चिंताग्रस्त हो गए। भगवान इंद्र जो हैं, जैसे ही कृष्ण ने दूर से ही सुदामा के दुख को दूर किया तो कृष्ण की उदारता देखकर इंद्र जो हैं चिंताग्रस्त हो गए, सशंकित हो गए। कल्पद्रुम यानी कल्पवृक्ष, कल्पवृक्ष की धारणा यह है कि ये मनोवांछित इच्छा पूर्ति करती है और कल्पवृक्ष के ये मान यानी हृदय में, मान यानी में, ये यानी हृदय में, खखेट्यो, खखेट्यो का अर्थ है खटका होना। कल्पवृक्ष का हृदय भी जो है खटक उठा। यानी कृष्ण और सुदामा का जब मिलन हुआ और कृष्ण ने दूर से ही सुदामा की स्थिति को देखते हुए उनके अभाव, उनके दुख दर्द को दूर कर दिया तो इससे इंद्र जो हैं सोच में पड़ गए, सशंकित हो उठे, उन्हें चिंता हुई और कल्पवृक्ष के हृदय में भी खटका हुआ। तीसरी पंक्ति, कंप कुबेर हियो, कंप यानी कंपन, कुबेर यानी धनपति कुबेर, हिये यानी हृदय, सरस्यो यानी प्रवेश कर गया। यानी धनपति कुबेर के हृदय में कंप जो है प्रवेश कर गया। दूसरे शब्दों में धनपति कुबेर जो है कंपित हो उठे, कांप गए। परसे पग जाप सुमेरु सखट्यो, और कृष्ण ने जैसे परसे पग, और जैसे ही कृष्ण ने सुदामा के चरण का स्पर्श किया, सुमेरु पर्वत के मन में भी खटका पैदा हुआ, उसका मन भी
खटक गया, उसका मन भी सशंकित हो उठा। रंग ते राव भयो तब ही, यानी उसी समय जब कृष्ण ने सुदामा का आलिंगन किया, उस समय सुदामा जो है रंग से, भिखारी से राव भयो, राजा हो गए। जब ही भरी अंक रमापति भेंट्यो, जब ही यानी उसी समय जब कृष्ण ने सुदामा का आलिंगन किया, सुदामा को गले लगाया, भरी अंक यानी गोल, आलिंगन करना, अंक भरना, रमापति यहाँ विशेषण है, रमापति यानी लक्ष्मी के पति, विष्णु के अवतार कृष्ण। सुदामा चरित्र में नरोत्तम दास अंतिम पंक्ति में कहते हैं कि रमापति कृष्ण भेंटियो यानी मिलन करना, अंक भेंटना, जैसे ही सुदामा का आलिंगन किया, उन्हें गले से लगाया, वैसे ही उसी समय वे रंग से राजा हो गए। सुदामा रंग से राजा हो गए। अब पुनः देखिए, मैंने शब्दों में आपके तोड़ के अन्वय करके अर्थ बता दिया। अब पंक्तियों में देखिए, पुनः एक बार नए सिरे से देखिए। सुदामा ज्यों ही कृष्ण से मिलते हैं, कृष्ण उन्हें अपने आलिंगन में भर लेते हैं और अपने अश्रुपूर्ण नेत्रों से भरकर वह दूर से ही सुदामा की स्थिति को देखते हुए उनके दुखों को दूर कर देते हैं। इससे इंद्र को, सुरनायक को चिंता हो जाती है, कल्पवृक्ष के हृदय में खटका पैदा होता है। धनपति कुबेर का हृदय जो है कांप उठता है। जैसे ही कृष्ण ने सुदामा के चरण स्पर्श किए, सुमेरु पर्वत खसक्यो, सुमेरु पर्वत जो है सहम गया। रमापति अर्थात लक्ष्मी के पति विष्णु के अवतार कृष्ण ने ज्यों ही सुदामा को अपने गले से लगाया, उनका आलिंगन किया, उन्हें अंक भरा, वैसे ही सुदामा रंग से राजा हो गए। विशेष में लिखना है कि यह पद सुदामा चरित्र का एक महत्वपूर्ण पद है, जिसमें कृष्ण और सुदामा के मिलन के पश्चात इंद्र, कल्पवृक्ष, कुबेर और सुमेरु पर्वत पर होने वाले प्रभावों का चित्रण किया गया है। दूसरी खास बात इस पद में यह है कि इस पद में कृष्ण की उदारता का उल्लेख हुआ है। किस प्रकार उल्लेख हुआ है उदारता का? तो जैसे ही सुदामा की स्थिति देखते हैं, सुदामा ने कुछ कहा भी नहीं, दूर से ही उनकी स्थिति को समझ करके और देखते ही उनके दुखों को, उनके भावों को, उनके दुख दर्द को वो दूर कर देते हैं। तो ये सुदामा की, कृष्ण की उदारता का उल्लेख इस पद में प्रशंसनीय है। साथ ही साथ इस पद में तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है, कृष्ण की कृपा वत्सलता का उल्लेख मिलता है। कृष्ण की कृपा वत्सलता क्या है कि वो रंग से सुदामा को राजा बना देते हैं। तीसरी बात, इस पद में कृष्ण की सुदामा के प्रति आत्मीयता, सच्चा प्रेम, आदर्श मैत्री का भाव भी व्यंजित हुआ है। अगली विशेषता आपको लिखनी इस पद की कि भाषा ब्रज भाषा है और इसमें तुकबंदी देखने योग्य है। देखिए, भेंटियो, खखट्यो, ससट्यो, भेंटियो, अंतिम में कितनी सुंदर इसमें
कवि ने तुकबंदी की है और छंद की दृष्टि से यह कवित्व छंद का उदाहरण है। भाषा बिल्कुल सरल सहज है, लेकिन कोई ऐसा कुछ शब्द जरूर आए हैं जिसको आपको समझने में दिक्कत आएगी, लेकिन चूंकि ब्रज भाषा के शब्द हैं, वहाँ ब्रज भाषा के जो क्षेत्र है मथुरा अलीगढ़ वगैरह, वहाँ इन शब्दों का प्रयोग सामान्य रूप से होता है, इसलिए इसको क्लिष्ट नहीं कहा जा सकता है। और कवि ने बड़े सुंदर प्रभावपूर्ण शैली में अपने भावों को इस पद में आबद्ध किया है। तो ठीक है, ये पद आपको समझ में आ गया होगा और परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण पद है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। कल पुनः अगला पद देखेंगे। धन्यवाद।